नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनके प्रेम जीवन की फरवरी के माह में। मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी फरवरी के माह में, आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। अब चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। तो देखिए, प्रेम के कारक जो शुक्र होते हैं, ये आपके सप्तम भाव के स्वामी, जो कि जीवन साथी का भाव होता है सप्तम भाव, इसके स्वामी है बुध। इनके साथ 12वें भाव में बैठे हैं राहु के साथ। आपकी राशि में यानी कि मीन राशि में यहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं, और आपके जो लग्नेश हैं वो है बृहस्पति। ये बृहस्पति चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में वक्रीय अवस्था में है। अब प्रेम का भाव जो कि पंचम भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं आपके लिए चंद्रदेव, और चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपनी पोजीशन, अपनी राशि बदलते हैं। सूर्य और मंगल जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हैं, जिसमें कि मंगल उच्च के हैं, उनकी सीधी दृष्टि यहाँ पर आपके पंचम भाव पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं क्या लेकर के आ रहे हैं ग्रह आपके लिए आपके प्रेम जीवन में फरवरी के माह में। तो देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर मन बहुत जल्दी किसी की ओर आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है। द्वादश भाव में जो शुक्र बैठे हुए हैं, ये किसी की तरफ आपका एक तरफा प्रेम चल रहा हो, इस तरह के चांसेस भी लेकर के आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वन साइडेड लव। इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। मतलब आप किसी की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और ये सिर्फ वन साइडेड है। राहु जो कि आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है और शुक्र के साथ है, तो ये बता रहा है कि जिसकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ रहा है वो व्यक्ति एकदम आपके लिए एक रहस्यमय जैसा व्यक्ति है। उसका स्वभाव आपसे बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ खिंचते हुए चले जा रहे हैं। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन शनि जो कि आपके लग्न में बैठे हैं, ये बहुत डिले लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका वो जो पार्टनर है वो इस बात को समझ भी नहीं पा रहा है, आपकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। तो कहने का मतलब ये कि ये वन साइडेड लव ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सिचुएशन को समझते हुए आप यहाँ पर उनके साथ जुड़े, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा समय अवश्य लें, क्योंकि अचानक से बनता हुआ संबंध यहाँ पर अचानक से टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अपनी मन की भावनाओं को परख लें और जल्दी निर्णय ना लें, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब उनकी बात करते हैं जिनका भी ब्रेकअप हुआ है। तो देखिए, चंद्रमा जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, ये बता रहे हैं कि आपका ब्रेकअप तो हुआ है, और ये चोट है ये बहुत गहरी लगी है आपको। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब आप ये सोच लें, मैं अब कभी भी प्रेम जीवन में नहीं पड़ूंगा, मैं कभी किसी के साथ प्यार में नहीं पड़ूंगा। इस तरह की सोच भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हैं आप अपने इस ब्रेकअप से, और पुरानी यादें बार बार आपके सामने आ रही हैं और आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। देखिए, ये जो समय है ना आपके लिए, ये आत्मचिंतन का और मानसिक परिपक्वता का समय है। इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन फिर भी शनि जो कि आपके लग्न में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं स्थिरता लेकर के आ रहे हैं, पर बहुत ज्यादा परेशान करने के बाद में। आपकी 7.5 भी चल रही है, 7.5 की मध्यम ढैया आपके ऊपर चल रही है। तो मानसिक परेशानियां तो यहाँ पर बनती हुई नजर अवश्य ही आ रही हैं। और ये जो 7.5 है, ये जब जाएगी, इसका जब क्या अंतिम चरण शुरू होगा, वहां से आप ये समझेंगे, वहां से आप ये देखेंगे कि आप स्वयं को समझना शुरू कर चुके हैं, और
अपना जो भावनात्मक उपचार है, इनकी जो जितनी भी यादें हैं, इन सब से आप कब का मूव ऑन कर चुके हैं, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। हालांकि ये एक लंबा टाइम होगा। शनि जब यहाँ से जाएंगे वो 2027 के शुरुआत में जाएंगे, लेकिन शनि का यहाँ से जाने का मतलब ये है कि अब आप बिल्कुल इमोशनली हील हो चुके हैं। यहाँ पर इस तरह के चांसेस भी नजर आ रहे हैं कि कोई आपको अप्रोच कर सकता है, लेकिन आप अपने अहम में, ईगो में या फिर जल्दबाजी में उसकी बात को ना समझें और उसको इग्नोर कर दें, उसको मना कर दें। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। तो देखिए, यहाँ पर प्रेम में आकर्षण बहुत प्रबल रहने वाला है आपका। स्थिरता की कमी रह सकती है। राहु और शुक्र का जो ये एक कनेक्शन बन रहा है, जो कि 12वें भाव में है, ये योग आपके लिए शारीरिक आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भावनात्मक स्पष्टता यहाँ पर ये कम कर देता है। तो आप अपनी फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद हो रहा है। आप उन पर अपना बहुत ज्यादा अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से आपके रिश्ते में टकराव हो रहा है। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मंगल जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हैं, इनकी चौथी दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ रही है। तो हम आपको एक बात अवश्य ही बोलेंगे कि संवाद में संयम रखिए। उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तो टोन थोड़ा डाउन रखिए। यहाँ पर आप ऊंची टोन में बात कर रहे हैं और इसके बाद लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अहम को और अपने टोन को, इन दोनों को कंट्रोल करना आपके ही हाथ में है। अब देखते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। शनि जो कि लग्न में बैठे हैं, सीधी दृष्टि इनके आपके 7वें भाव पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर दूरियां आ गई हैं जीवन साथी के साथ, गलतफहमियां बढ़ गई हैं और इस तरह के चांसेस भी बन गए हैं कि आप सुबह शाम हाँ ना के अलावा एक दूसरे से बातचीत ना करते हो। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जितना जरूरी है उतनी बात की खत्म। एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करना, ये तो यहाँ पर होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। शुक्र और राहु के कारण यहाँ पर जीवन साथी को लेकर के आपके मन में किसी तरह का संदेह भी पनपता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपकी उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आपके लिए भी सलाह वही है, संवाद को ठीक रखिए। अगर संवाद ठीक नहीं हुआ तो ये जो दूरी है ना आप लोगों के बीच की, मानसिक दूरी जो अभी बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं आपको सेपरेशन की तरफ ले जाए। इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जीवन साथी पर विश्वास रखिए और स्पष्ट बातचीत कीजिए, तभी आप अपने इस रिश्ते को संभाल सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल के योग तो नहीं बन रहे। देखिए, यहाँ पर जीवन साथी के साथ अलगाव होता हुआ तो अवश्य ही नजर आ रहा है और बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये जो शुक्र और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, आपका आकर्षण किसी की ओर बढ़ रहा है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आ रहे हैं। आप ऑलरेडी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, इस तरह के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं यहाँ पर। और इस एक्स्ट्रा मैरिटल में प्रेम की वृद्धि होती हुई भी नजर आ रही है। आप उनके साथ भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अगर इस समय में आपका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हुआ तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल आपका बहुत लंबे समय तक चले, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने उस एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से अपनी मैरिज को दाव पर लगा दें, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो
अब उपाय की बात करते हैं तो सोमवार को अगर आप शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करते हैं, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, आप इमोशनली बहुत ज्यादा हील भी होंगे और प्रेम की वृद्धि भी होगी आपके जीवन में। शुक्रवार को अगर आप दूध या चावल की बनी हुई कोई भी मिठाई या फिर दूध, चावल और चीनी ये अगर आप मंदिर में दान करके आते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अपने क्रोध और आवेग को कंट्रोल करने के लिए अगर आप रोजाना शाम को, रात को कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और अपने मन को शांत करने के लिए या फिर अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है अपने लव पार्टनर को चुनने में, तो भी आप शाम को चांद की रोशनी में, रात को जब भी चंद्रमा दिखता है तो उसकी रोशनी में आप टहलिए, 10-15 कदम टहलिए, 10-15 मिनट वॉक कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मीन राशि वालों, आपका प्रेम जीवन भावनात्मक, आकर्षक लेकिन भ्रमपूर्ण रह सकता है। प्रेम में गहराई है पर निर्णय जल्दबाजी में अगर लिया तो नुकसानदायक हो सकता है। संयम, स्पष्टता और आत्मनियंत्रण इस समय सबसे ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। तो दर्शकों, यह था मीन राशि वालों के लिए फरवरी माह का उनका लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।